हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किजानी को। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नहीं, एक महा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम है, इस ग्रुप का नाम है कुड, कुड बी, कुड हैव बीन, शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, वुड बी, वुड हैव बीन। ये सभी टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि फिर दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, या आप ग्रामर में मास्टरी करना चाहते हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और गणपति बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुड, कुड बी, कुड हैव बीन इस ग्रुप को सीखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कुड को सीखते हैं। कुड का मतलब क्या होता है ये जानते हैं पहले। दोस्तों कुड का दो मतलब होता है। पहला मतलब है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। ठीक है, कुड का पहला मतलब क्या है? सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, तो आपको समझ जाना है कि यहां पे मुझे कुड का इस्तेमाल कर डालना है। ठीक है, जैसे कि वे पहुंच सके, वे पहुंच सके, या वे पहुंच पाए। ठीक है, ये एक छोटा सा वाक्य ले रहे हैं ताकि आपको समझ में पूरी बात आए। ठीक है, एक्चुअली देखिए, इसको अगर हम लोग समझेंगे कि अगर हमारी डेली लाइफ में ये कैसे यूज होता है। जैसे ट्रैफिक कितनी थी, ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा थी, फिर भी वो समय पर पहुंच सके, वे पहुंच सके। भीड़ भाड़ इतनी थी, ट्रैफिक इतनी थी, फिर भी वे टाइम पे पहुंच सके, है ना। तो उसी स्टोरी, उसी बैक स्टोरी से ये वाक्य लिया गया है ना। वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, आपको लगा डालना है, कुड का इस्तेमाल कर डालना है इस वाक्य में। ठीक है, तो सके दिख गया, मैंने क्या किया, कुड का इस्तेमाल कर लिया। और सबसे पहले वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? वे, यानी कि दे, वे लोग, वे सब। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? THEY, दे। ठीक है, तो वे पहुंच सके, तो वे की अंग्रेजी हम लोगों ने लिख डाली, दे। इसके बाद सका, सकी, सके का अंग्रेजी हम लोग लिख डाले, है ना, हम लोगों ने लिख दिया, दैट इज कुड। उसके बाद पहुंचना का अंग्रेजी होता है रीच, REACH, रीच, दे कुड रीच। ठीक है, स्ट्रक्चर बताऊंगा हर एक वाक्य का, हर एक टॉपिक का स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसलिए घबराना नहीं, आराम आराम से सीखना है। बिल्कुल पूरी समझ में आएगी, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो वीडियो को धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आराम से देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखना है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, एक और वाक्य लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर पे। जैसे कि वह पढ़ पाया, वह पढ़ पाया, है ना। तो सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, है ना। ये दिख गया तो समझ में तो आ गया ना कि कुड का इस्तेमाल यहां पे हमें कर डालना है। अब देखिए, समझना ये है कि इसकी हम लोग बैक स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। वह पढ़ पाया, लाइट नहीं थी फिर भी वह पढ़ पाया, है ना। लाइट नहीं थी फिर भी वह पढ़ पाया। बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत शोरगुल हो रही थी, फिर भी इस बीच में वो किसी तरीके से वो पढ़ पाया, क्योंकि कल तो उसका एग्जाम है। ठीक है, बट समहाउ उसने पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में, मतलब इस तरह की इसकी बैक स्टोरी है, और वहीं से इस वाक्य को लिया गया है, वह पढ़ पाया। तो सबसे पहले हमने वह की अंग्रेजी बनानी है। वह का क्या होता है? ही। ठीक है, वाक्य के लास्ट में दिख गया पाया, तो लगा दिया कुड। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? स्टडी। ठीक है, ही कुड स्टडी। अभी यहां पे थोड़ा सा एक डाउट आएगा, सर पढ़ने का अंग्रेजी तो रीड होता है ना। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, कि अगर पढ़ने के नाम पे कुछ मटेरियल मौजूद हो, जैसे कि वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना, वह किताब पढ़ रहा है, वह कहानी पढ़ रहा है, जब तक कोई मटेरियल मौजूद नहीं हो तब तक आपको रीड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। इसके अंतर्गत रीडिंग और राइटिंग दोनों आती है। स्टडी जो है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों को शामिल कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो जब तक कोई मटेरियल मौजूद ना हो तब तक आपको स्टडी ही लिखना चाहिए एक वाक्य में।
ठीक है, तो ही कुड स्टडी, वह पढ़ पाया। क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपको कुड का इस्तेमाल करना है, इसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद वर्ब फर्स्ट, V1 जिसको कहते हैं, है ना, यानी कि वर्ब का पहला रूप। इसके बाद जो भी बचे खुचे शब्द हैं, यानी कि अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, इसके वाक्य के लास्ट में आएगा। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप। क्लियर है क्या? तो देखिए, जैसे कि पहला वाक्य था वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, तो सब्जेक्ट लगाया दे, इसके बाद कुड लगाया, इसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाया। अब इस वाक्य में हम लोग थोड़ा सेंटेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वे समय पर पहुंच सके, वे पहुंच सके, इसकी अंग्रेजी तो हम लोगों ने बना ली कि दे कुड रीच, वे समय पर पहुंच सके, दे कुड रीच, यहां पे ऐड कर देंगे ऑन टाइम, दे कुड रीच ऑन टाइम। आ रही है बात समझ में? दे कुड रीच ऑन टाइम, वे समय पर पहुंच सके। आ रही है समझ में? चलो, तो क्लियर है स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुड का दो इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल हम लोगों ने क्या देखा? सका सकी सके, पाया पाई पाए। अब देखेंगे दूसरा इस्तेमाल देखिए क्या होता है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी या सकते थे, सकता था, सकती थी या सकते थे, शर्त क्या है? पास्ट में। शर्त क्या है? पास्ट में। अगर भूतकाल में, पास्ट में अगर आपको दिख जाए कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, तो आपको कुड का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक शर्त क्या है कि उस वाक्य से पास्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए, उस वाक्य से पास्ट वाली फीलिंग आनी चाहिए। उदाहरण लूंगा, क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा। जब मैं 13 साल का था, जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। वाक्य देख लिया। अब देखो वाक्य के अंत में क्या दिख रहा है? सकता था, यानी कि सकता था, सकती थी, सकते थे, वाक्य के हिंदी के अंत में दिखे। ठीक है, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या था? पास्ट की फीलिंग आनी चाहिए वाक्य से। तो जब मैं 13 साल का था, आज की बात नहीं है, जब मैं 13 साल का था, ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं 13 साल का था, आज की बात नहीं, 13 साल जब मेरी उम्र थी, उस वक्त मैं तेजी से दौड़ सकता था। ठीक है, तो पास्ट वाली फीलिंग भी आ गई इससे कि पास्ट की कोई बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हम लोग का मैच कर गया। जैसे ही दोनों कंडीशन मैच कर गया तो समझ जाना है कि यहां पे मुझे कुड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य थोड़ा बड़ा है, बट इसमें समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि आपको देखना होगा कि ये वाक्य जो है दो हिस्से में बटा हुआ है, दो पार्ट में। ये देखिए, जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। तो यहां पे देखिए, मैं तेजी से दौड़ सकता था, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है जब मैं 13 साल का था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, मैं तेजी से दौड़ सकता था। ठीक है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। सकता था दिख गया तो कुड लगा दिया, आई कुड। दौड़ सकता था, दौड़ना का अंग्रेजी रन। तेजी से, फास्ट। ठीक है, आई कुड रन फास्ट। कब? When मैं था कितने साल का? 13 साल का, 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है? तो बन गया वाक्य। क्लियर है क्या? तो हमें समझ में आया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है जो हमारा सका सकी सके या पाया पाई पाए का था। ठीक है, ये देखो, सब्जेक्ट आ गया, पहले कुड आ गया, फिर वर्ब का पहला रूप, इसके बाद जो बचे खुचे शब्द हैं वो लास्ट में आएंगे, यानी कि अदर वर्ड, यानी कि अदर वर्ड। क्लियर है क्या? तो कुड का इस्तेमाल हम लोगों ने वाक्य में दो तरीके से हम लोगों ने देखा। पहला इस्तेमाल यह है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सका सकी सके या पाया पाई पाए, तब आपको कुड का इस्तेमाल करना है। और दूसरा इस्तेमाल यह है
कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी, सकते थे, लेकिन उसकी फीलिंग जो है पास्ट से आ रही हो, तब आपको कुड का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर होगा सिंपल, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो बढ़ते हैं आगे। दैट इज कुड बी, कुड बी। ठीक है, कुड बी को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ठीक है, ऐसे बस जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, लो इसकी कहानी कुछ और है। देखो बी है ना, वाक्य में क्या, शब्द में क्या है? बी। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है, तो बी जो है अपने आप में एक शब्द जो है होने को कहीं ना कहीं रिलेट करता है। कोई चीज होने को, होने यानी कि कोई अवस्था हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, इस तरह के वाक्यों को ये अपने अंदर में समाहित करता है और जोड़ता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुड बी का पहला इस्तेमाल। दो इस्तेमाल है कुड बी का भी। जा सकता था, जा सकता है। ठीक है, देख लिया, जा सकता था, जा सकता है, उधर दिख रहा है आपको पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि कुड बी का इस्तेमाल आपको ऐसे समझना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए जा सकता था या जा सकता है और उस वाक्य से संभावना या संदेह वाली फीलिंग आ रही हो, तब आपको कुड बी का इस्तेमाल कर डालना है। क्लियर है क्या? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था, या मतलब ये दो अलग अलग वाक्य है। या मतलब इसी वाक्य का ये मतलब नहीं है। मतलब आपको किसी वाक्य में अगर दिख जाए उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था, धैर्यपूर्वक देखना है, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा। उसे मारा जा सकता है, उसे मारा जा सकता था। ठीक है, अभी आपको लगेगा सर यहाँ पे है भी है, था भी है, एक प्रेजेंट दिख रहा है, एक पास्ट दिख रहा है ना। कुड जो है वो नॉर्मली क्या करता है? पास्ट को अपने अंदर शामिल करता है, पास्ट को। ठीक है, लेकिन आप है भी बता रहे हैं, सभी डाउट्स क्लियर होंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो वाक्य देखिए, उसे मारा जा सकता है, उसे मारा जा सकता था। अब देखिए इसकी बैक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। बैक स्टोरी यानी कि पीछे की कहानी क्या हो सकती है। मान लीजिए कोई आतंकवादी हो, कोई टेररिस्ट हो, कोई गुंडा बदमाश हो, है ना, जिसे पुलिस पकड़ने की प्रयास कर रही है। ठीक है, और लोग सुबह सुबह न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और एक जो है वो जो आदमी, वो जो आतंकवादी है वो फरार हो जाता है ना, देश छोड़ के भाग जाता है। तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कयास लगाते हैं, है ना, संभावना लगाते हैं, उसे मारा जा सकता था या उसे मारा जा सकता था, पुलिस ने जोर नहीं दिया। ठीक है, इस तरह के वाक्य हम लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते समय। ठीक है, तो बैक स्टोरी समझ में आ गई। ऐसी बैक स्टोरी हो सकती है। अब छोड़िए, इसमें आतंकवादी वगैरह छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई वायरस है, जैसे कि कोई भी वायरस हो गया है ना, खतरनाक वायरस, कोई भी है ना, बीमारी वाली वायरस, तो हम लोग सोचते हैं ना इस वायरस का खात्मा किया जा सकता है या इस वायरस का खात्मा किया जा सकता था। तो ऐसे वाक्य भी हो सकते हैं, ऐसी बैक स्टोरी भी हो सकती है। ठीक है, तो मारा जा सकता है या मारा जा सकता था, यह एक संभावना है। ठीक है, कोई 100% गारंटी देके बात नहीं कर रहा है कि हाँ उसे मारा जा सकता है। नहीं, अगर 100% गारंटी देके बात की जाए तो अलग बात होगी, लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं संभावना, है ना, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे वाक्य अगर आपको मिल जाए तो करना क्या है? सबसे पहले आपको वाक्य में देख लिया, जा सकता है, जा सकता था, कंफर्मेशन नहीं है, डाउट है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संदेह है। ठीक है, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि कुड बी का इस्तेमाल कर डालना है, चूंकि वाक्य में है जा सकता है, जा सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? ही की अंग्रेजी बनानी है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। उसे, ही या सी दोनों हो सकता है, लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है? उसे मारा जा सकता है ना, तो यहां पे ना ही हमें, मुझे मतलब मारा जा सकता है, इसे मेल या फीमेल किसी की फीलिंग नहीं आ रही है ना, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ही या सी यहां पे दोनों इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो जा सकता है दिख गया, कुड बी, ही कुड बी। ठीक है, मारना, किल, मारना किल, लेकिन किल्ड लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, ही कुड बी किल्ड, ही कुड बी किल्ड।
अब देखिए यहां पे अगर आप 100% गारंटी देके बोल सकते हैं यस उससे मारा जा सकता है, इस तरीके की अगर बात किया करेंगे तो यहां पे कुड नहीं होगा, कैन भी होगा, सिर्फ और सिर्फ इस केस में, है के केस में। था के केस में तो कुड भी ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 100% गारंटी देके कह रहे हैं कि हाँ उसे मारा जा सकता है, तब यहां पे ही कैन बी किल्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर चूंकि संभावना की बात हम लोग कर रहे हैं, संभावना का जिक्र कर रहे हैं, तो ही कुड बी किल्ड, उसे मारा जा सकता है, उसे मारा जा सकता था, ही कुड बी किल्ड, इंग्लिश सेम होगा, ठीक है। क्लियर है क्या यहां पे? तो कैन वाला जो डाउट आपके मन में पनप रहा था वो खत्म हो गया। क्लियर है क्या? चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर कुड बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब 3, ठीक है। और लास्ट में जो बचे खुचे शब्द हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड सबसे लास्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि ही, कुड बी, वर्ब का तीसरा रूप किल्ड, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अभी आपको देखना है कुड बी का दूसरा इस्तेमाल। हो सकता था, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, सेम टू सेम वाक्य जा रहा है, ठीक है। अंतर क्या है कि कुड बी का जो पहला इस्तेमाल था उसमें क्या था, जा सकता है या जा सकता था, दूसरा इस्तेमाल हो सकता है या हो सकता था, ठीक है। चलो वाक्य लेते हैं। वह अस्पताल में हो सकता है ना, या एक वाक्य ऐसा भी हो सकता है वह अस्पताल में हो सकता था, ठीक है। तो एक वाक्य क्या है, वह अस्पताल में हो सकता है, संभावना, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या इसकी बैक स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं कि बैक स्टोरी इसकी ये हो सकती है कि अगर, ठीक है, अगर मान लो कि कल वो बारिश में भीग गया है, वो बारिश में भीग गया है, ठीक है, तो हम लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि वो बीमार पड़ गया होगा और वो अभी अस्पताल में हो सकता है। घर पे गए, घर पे तो मिला नहीं, तो शायद वो अस्पताल में हो सकता है ना। इस तरह के हम लोग इसकी बैक स्टोरी का निर्माण यहां पे कर सकते हैं। तो ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। अब देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया था वाक्य शुरू करने से पहले कि बी का मतलब होता है होना, जो वाक्य में क्या दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था या किसी की परिस्थिति। तो बीमार होना, अस्पताल में होना, ये किसी की परिस्थिति को दिखाता है ना। तो वही है वाक्य, दैट इज कि हो सकता है, वाक्य के अंत में मिल गया हम लोगों को, और वाक्य से संभावना का फीलिंग आ रहा है ना। तो वह का अंग्रेजी ही कुड बी कहां पे, इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? चलो, वह बीमार हो सकता था, वह बीमार हो सकता था, सेम एक स्टोरी है, वह बीमार हो सकता था, है ना। तो हो सकता था देखिए संभावना है, तो कुड बी लगाया, बट सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, ही कुड बी सिक, बीमार, ही कुड बी इल, है ना। इल भी लिख सकते हैं, सिक भी लिख सकते हैं, ही कुड बी सिक, ही कुड बी इल। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज कि क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर कुड बी लगाना है, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग या ऑब्जेक्ट, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, किसी की अवस्था। तो बीमारी क्या है, एक अवस्था है ना, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट, कुछ भी अदर शब्द हो सकता है यहां पे। तो सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो कुड बी का दोस्तों हम लोगों ने दो इस्तेमाल देखा, जिसमें पहला इस्तेमाल क्या था, जा सकता है या जा सकता था, जो कि संभावना जाहिर कर रहा है, तब उसका एक ट्रांसलेशन होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लेकिन कुड बी का एक दूसरा इस्तेमाल भी होता है, जिसका मतलब अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए हो सकता है या हो सकता था, जो कि संभावना जाहिर कर रहा हो, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्लियर है क्या? चलो आगे बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कुड हैव, और हम लोग देखेंगे कुड हैव, ठीक है। चलो देखते हैं कुड हैव का पहला मीनिंग।
ठीक है, कुड हैव का पहला मीनिंग। तो मैं आपको हर चीज बारीकी से बता रहा हूं, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, क्या मीनिंग हो सकता है, कितना मीनिंग हो सकता है ना। तो इसीलिए ये टफ हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप कहीं किसी किताब में पढ़ते हैं इसके बारे में तो हल्का सा एक आपको मीनिंग मिलता है, फिर कहीं पढ़ते हैं फिर कहीं और मीनिंग मिलता है, इससे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में सभी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हर एक मीनिंग को मैं बारीकी से बता रहा हूं, हर एक समस्या को, हर एक संदेह को बारीकी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो कुड हैव देखो, कुड हैव का पहला इस्तेमाल, सकता था, सकती थी, सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर आपने कुड का इस्तेमाल जो बताया, जिसमें उसमें भी आपने बताया था सकता था, सकती थी, सकते थे, लेकिन उसमें एक चीज थी, एक शर्त थी कि उस वाक्य से पास्ट वाली फीलिंग आ रही हो, है ना। जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। तो पास्ट की एक स्टोरी है, जब मैं 13 साल का था तब मैं दौड़ सकता था, ठीक है। और वो क्या करता था, एबिलिटी, ताकत को शो करता है, पास्ट की एबिलिटी। लेकिन कुड हैव में ऐसी कोई एबिलिटी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक साधारण सा वाक्य होगा जिसमें सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है। ये अगर आपको दिख जाए तो कुड हैव का इस्तेमाल करना है। वाक्य देखेंगे आपको पूरा तुरंत से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, वाक्य देखिए, ठीक है। और वाक्य से पहले छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको कर दूं कि कुड हैव जो है ये क्षमता तो दिखाता है, लेकिन यह वाक्य में एक रिग्रेट, एक पश्चाताप को भी दिखाता है। एक रिग्रेट, एक पश्चाताप को भी दिखाता है। मतलब कि ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ठीक है। तो वाक्य में क्या पता चलता है, इससे एक रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, एक पश्चाताप वाली फीलिंग आती है, ठीक है। आइए वाक्य देखते हैं। जैसे कि वह मुझे बता सकता था, वह मुझे बता सकता था। अभी देखो, एक इसकी बैक स्टोरी हम लोग को निर्माण करता है। वह मुझे बता सकता था, इतना प्रॉब्लम था उसके पास पैसे नहीं थे, उसे बताना चाहिए था। वह मुझे बता सकता था, है ना, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, वह मुझे बता सकता था। तो ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, रिग्रेट वाली फीलिंग, पश्चाताप वाली फीलिंग आ रही है इस वाक्य से, है ना। वह मुझे बता सकता था, ठीक है। ये आप समझो, वो वाला वाक्य नहीं है जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। ये एक पास्ट की पुरानी एबिलिटी है ना, दिखाता है, बट इससे एबिलिटी नहीं पता चल रहा। ये देखिए, वह मुझे बता सकता था। किसी को बताने के लिए आपको एबिलिटी नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, है ना। मतलब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, एक बार एक कॉल कर लेता, बता देता तो मैं पैसे पहुंचा देता, है ना। इस तरह के वाक्य हम लोग आम दिनों में यूज करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वह मुझे बता सकता था। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी, सकते थे, आपको इस्तेमाल करना है कुड हैव का, ठीक है। वह ही बता सकती थी होता तो सी लगा देते, लेकिन बता सकता था है तो ही लगाएंगे, ही कुड हैव, ठीक है। प्लस यहां पे बताना का होता है टेल, TELL, टेल, किसी को कोई चीज बताना, ठीक है। बट यहां पे हम लोगों ने उसका वर्ब 3 यूज हम लोग कर रहे हैं, टेल, टोल्ड, 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 ठीक है। किसे बताएगा भाई, मुझे, तो मी, ही कुड हैव टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी। वह मुझे बता सकती थी, सी कुड हैव टोल्ड मी, ठीक है। आ रही है समझ में, क्लैरिटी है। अब देखो दूसरा वाक्य, वह वहां जा सकता था, वह वहां जा सकता था, वह वहां जा सकता था। यह क्या है, ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। अरे जब वहां से आमंत्रण मिला, जब वहां से इनविटेशन मिला तो वह वहां जा सकता था ना, नहीं गया, क्यों नहीं गया, ठीक है। ऐसी बैक स्टोरी है इसकी, वह वहां जा सकता था, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ठीक है। ऐसे वाक्य में आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ही का बना लिया, सकता था, कुड हैव,
ठीक है, जाना का गो है ना, गो का वर्ब 3 क्या, V3 क्या होता है, गॉन, गो, वेन, गॉन, तो गॉन लगा दिया, कहां जाना है भाई, वहां जाना है, देयर, ही कुड हैव गॉन देयर, ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। क्लियर क्या? स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले वाक्य में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कुड हैव लिखना है, फिर आपको वर्ब 3 लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब 3, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड बोलो, जो बचे खुचे शब्द हैं वो सबसे लास्ट में चले जाएंगे वर्ब के बाद। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही कुड हैव, वर्ब 3 टोल्ड, टेल का टोल्ड है ना, ऑब्जेक्ट में मी, ही कुड हैव टोल्ड मी। क्लियर क्या? अब देखो कुड हैव का दूसरा इस्तेमाल, कुड हैव का दूसरा इस्तेमाल, रख सकता था, रख सकती थी या रख सकते थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए लास्ट में रख सकता था, रख सकती थी या रख सकते थे, तो आपको ये कुड हैव का दूसरा इस्तेमाल है। या अगर आपको किसी हिंदी वाक्य अंत में दिखे तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, ये रख सकता था, रखना कहां से आ रहा है ना, रखना आ रहा है हैव से, क्योंकि हैव का मतलब रखना भी होता है ना, हैव हैज जो है, हैव और हैज। ठीक है, ये बहुत ही हैव हैज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि हैव हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। तो जब हैव मेन वर्ब का काम करता है तब उसका मतलब रखना हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कुड के साथ हैव है, तो रख सकता था, रख सकती थी या रख सकते थे। क्लियर है क्या? चलो वाक्य देखो, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। ठीक है, छोटी सी बैक स्टोरी पहले तो देख लेते हैं, रख सकते थे वाक्य में अंत में आपको दिख गया। ठीक है, बैक स्टोरी क्या हो सकती है, आप कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं ना, सुबह उठा, कोई आपने नाश्ता नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, या आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, सुबह उठा, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया, बट चूंकि टाइम हो गया था तो आपको निकलना था। ठीक है, तब आपके नियर वन डियर वन जो आपके लव्ड वन है, जो आपके रिलेटिव है, वो क्या कहते हैं, अरे जाते जाते आप अपने जेब में कुछ फल रख लेते या रख सकते थे ना, तो रास्ते में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, परेशानी नहीं होती, रास्ते में खाते खाते एक एप्पल खाते खाते चले जाते, हो गया है ना, मतलब कुछ नहीं से कुछ हो जाता। इसीलिए उसी तरह के बैक स्टोरी से ये वाक्य आया है कि आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। ठीक है, अब मुझे दिख गया रख सकते थे, तो ये तो समझ में आ गया कि भैया कुड हैव का इस्तेमाल कर डालना है। आप, आपके अंग्रेजी यू, आपके अंग्रेजी यू, यू कुड हैव, यू कुड हैव क्या रखना है, सम फ्रूट्स, कुछ फल। ठीक है, कहां पे, इन योर पॉकेट, अपने पॉकेट में, यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट। ठीक है, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। क्लियर क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कुड हैव को हम लोग समराइज कर लेते हैं। दैट इज कि कुड हैव का दो इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल होता है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए सकता था, सकती थी, सकते थे, तब आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। और वाक्य से रिग्रेट वाली, पश्चाताप वाली फीलिंग आ रही हो, जैसे कि ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, फिर आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। और दूसरा इस्तेमाल यह है कि जब आपको किसी हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए रख सकता था, रख सकती थी, रख सकते थे, कोई चीज अपने पास रख सकते थे, तब आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। क्लियर क्या? चलो देखते हैं, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन। ये देखिए, कुड हैव बीन जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए कुड हैव बीन, वहां पे लगाना है क्या दिख जाए, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। ठीक है, वाक्य देखो, वाक्य है वह एक
वह एक डॉक्टर हो सकती थी, वह एक डॉक्टर हो सकती थी, यहां पे ये देखो है ना, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। ठीक, तो हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे दिख गया। वह एक डॉक्टर हो सकती थी अगर वो अच्छे से पढ़ती, अगर वो 12वीं में अच्छे मार्क्स लाती, है ना, तो वो नीट वगैरह का तैयारी करती और नीट वगैरह में पास करके वह एक डॉक्टर हो सकती थी, है ना। इस तरह की एक बैक स्टोरी का निर्माण यहां पे किया जा सकता है। तो वह एक डॉक्टर हो सकती थी, ये दिख गया। हो सकती है दिख गया, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि कुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वह यहां पे एक लड़की की बात हो रही है, एक फीमेल की, एक स्त्री की बात हो रही है, तो सी लगा देंगे। सी कुड हैव बीन व्हाट, अ डॉक्टर। सी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। दैट इज, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। मान लो आप किसी चीज में अप्लाई आपने किया, है ना, तो एक मेरिट लिस्ट निकलती है, तो आप कहते हैं मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था अगर मैंने अप्लाई किया होता तो, पहला। दूसरा, अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए होते तो, है ना। ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह का वाक्य यहां से निर्माण होता है। दैट इज कि मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। अब आपको दिख गया हिंदी वाक्य के अंत में हो सकता था, हो सकता था, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, दिख गया। तो वाक्य में आपको कुड हैव बीन लिख डालना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, मेरा नाम, माई नेम, हो सकता था, कुड हैव बीन, कहां पे भैया, इन द लिस्ट, लिस्ट में। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। ठीक है, क्लियर क्या? चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिख डालना है, इसके बाद कुड हैव बीन लिख डालना है, इसके बाद यहां पे देखिए वर्ब 3 भी हो सकता है, वर्ब का तीसरा रूप भी हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये वाक्य की जरूरत पे निर्भर करेगा। जैसे कि ये देखिए, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता है, माई नेम कुड हैव बीन, ठीक है, इन द लिस्ट, लिस्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। लिस्ट क्या है, कोई भी लिस्ट होता है वो नाउन होता है। लिस्ट को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो नाउन हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, माई नेम क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन, है ना। ये देखो, ये बताया ना, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन। तो वर्ब 3 भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से, कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है,